अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होंगी। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, जहाँ कहीं भी हों सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ आप मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरे भाइयों के लिए क्या करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप ईरम आपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक ईरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, ईरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बवक्त मिलती रहे। तो करती हूँ वीडियो का आगाज़। अगर मुझे बीच में स्नीज आ जाए तो आप लोगों से पहले ही माफ़ी मांगती हूँ। आज धूप अच्छी थी, सारे कपड़े बाहर डाले हैं। हसनैन और रबाब आज घर हैं क्योंकि हसनैन को हुआ था जी फ्लू बुखार, तो वो 2 दिन से घर है। कल भी स्कूल नहीं गया था, आज भी। और रबाब को भी आज अल्हम्दुलिल्लाह तो रबाब को भी कल रात से हुआ था, तो रबाब को भी फिर आज स्कूल नहीं भेजा। तो अब मुझे लगता है कि इनसे मुझे भी कैच हो गया। मुझे लगता है मेरे ये हॉलीडेज ऐसे ही जाने वाले हैं। तो मैं लेके आई हूँ जी, कारपोल हो गया था ख़त्म, एक कल लेके आई थी, अभी एक फिर लेके आई हूँ 6+, क्योंकि ये ओवरसली 6 साल से दोनों ही बड़े हैं। तो 6 पर आपको खाऊं खाऊं की आवाज़ पीछे से आ रही होगी। तो अहमद कह रहे थे कि आज पालक आलू बनाना, तो पालक लेके आई हूँ। फ्रेश बेबी स्पिनिच ही मैं बनाती हूँ। धनिया लेके आई हूँ, ये भी काटूंगी। तो और बच्चों के ना ये नगेट्स वगैरह ख़त्म हुए थे, तो ये फिर हलाल शॉप पे गई तो फिर वहाँ से धनिया भी ले लिया। तो ये लेके आई हूँ। इनको मैं इस वाले बड़े फ्रीज़र में रख दूँगी क्योंकि उस वाले में वो भी हमारी बड़ी फ्रीज़र ही है अमेरिकन, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ें फिर मैं इसी में रखती हूँ। आलूओं का आज छोटा बैग ही लिया और उसने मुझे सिर्फ आज एक पैरासीटामोल लेने दिया। कहती है ये भी, हालांकि ये क्लियरली कह रहा है कि ये बच्चों का, ये बड़ों का, लेकिन फिर भी वो कहती है इसमें भी पैरासीटामोल है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, फिर आके ले लूँगी। मैं वैसे फ्लू बुखार हो तो पैरासीटामोल से ज़्यादा ना मैं लेमसिप लाइक करती हूँ, क्योंकि लेमसिप ईजी से पिया जाता है और मुझे दवाई खाने में ना बड़ी चिढ़ है। तो इसलिए मैं लेमसिप को ज़्यादा ईजी समझती हूँ। तो अभी वहाँ से टेस्को से मुझे नहीं मिला, तो अभी मैंने आमर को बोला है, क्योंकि आमर गए हैं ऐना को स्कूल से उठाने। तो मैंने उनसे बोला कि आप तो रास्ता से पकड़ लाना है ये बूथ से, नहीं तो बूथ में मैं खुद भी जाऊंगी, मेरा भी एक काम है। तो अच्छा जी, आलूओं को पहले रख देती हूँ। आलू पहले भी पड़े हुए थे, मैंने फिर भी उठा लिए कि चलो काम आएंगे। पालक को धोंगी, पर इन सब को करने से पहले ना मैं ये खरबूजे को काट दूँ, क्योंकि आमल ने ना खाना है और मुझे सुबह से 2 दफ़ा कह हटे हैं खरबूजा काट लिया, खरबूजा काट लिया। अभी वो आके खाएंगे, इसमें ना फिर छिलके डाल दूँगी, खाएंगे। तो इसलिए ना मैं पहले ये काट दूँ, ये काट के रखा हुआ होगा, तो अगर बच्चों ने भी लेना होगा तो ले लेंगे। कल वाटरमेलन भी लाई थी, वो भी काट के रखा हुआ है, वो भी पड़ा हुआ है। अब बस माशाल्लाह से समर का फ्रूट सारा आ जाएगा। सबसे पहले तो माशाल्लाह मैंगो ही ऑलरेडी शुरू हुए हैं आने, पर अच्छा जो मैंगो है वो जून जुलाई में ही अच्छा होता है, मई के एंड में, जून में ही अच्छा होता है। लेकिन खरबूजे भी यहाँ पे तो आप लोगों को पता है कि सारा साल खरबूजा ख़त्म नहीं होता, लेकिन टेस्ट अभी अच्छा आएगा खरबूजे में से। और सुनाएं क्या हो रहा है, सब क्या क्या हो रहा है। आप पता वेदर चेंज हो रहा है, सबको फ्लू बुखार ये चीज़ें तो होंगी ही होंगी। तो अच्छा है मेरे सफ़र करने से पहले ही हो जाए तो बेटर है। फिर पता मुझे साथ में बुखार भी बहुत हो जाता होता है, इसीलिए भी आमर को कह रही थी भी मुझे लेमसिप ला दें, मैं पीऊँ बना के। काम भी इतने हैं, तो आज मुझे बोल रहे थे कि आज ना बाकी बाहर वाले विंडो शिंडो ना धो, आज सिर्फ अंदर के करो, अपनी पैकिंग ख़त्म करो, ये काम आज सारे ख़त्म करो। जब तबीयत ठीक होगी तो कल बाहर के करना। फिर मैंने सोचा कि चलो वैसे क्या है तो ठीक ही रहे हैं, तो इसलिए ना मैंने सोचा अब अंदर के अभी ब्रूम किया, सीलिंग्स वगैरह सारी साफ़ की हैं, अभी मप नहीं किया। मैंने सोचा कि पहले पालक ले आऊँ, हांडी बननी रख दूँ, फिर उसके बाद जो है ना बाकी के काम करूँगी। बस ये करती हूँ। भाई मेरा, भाभी मेरी, ओ बहन मेरी, दोनों बहनें गई हुई हैं गुजरात जी, मेरे डैडी की सिटी में।
तो अल्लाह उनका सफ़र मुबारक करे, जिस मकसद के लिए भी गए हैं अल्लाह कामयाबी दे। हम सब की दुआएं उनके साथ हैं। घर बैठ बैठ के भी बंदा फेडअप हो जाता है, तो थोड़ा फिरना तुरना चाहिए। मीठा बहुत माशाल्लाह, तो फिरना तुरना चाहिए। यही तो रिश्ते होते हैं आने जाने के लिए। यूके में भी गर्मी बस आ ही गई है, अच्छी खासी गर्मी है आज बाहर। मैं इसी तरह गई थी तो ज़रा भी ठंड नहीं लगी। एकदम से कोट उतरे हैं, नहीं तो कोट से कोटियों पे जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा ठीक है, कोटी भी पहनी जाएगी अगर आपने पहननी है, अगर हवा है तो। लेकिन ये है कि वेदर अच्छा हो गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट से पहले जो हांडी बनानी है वो ले आऊँ, तो फिर उसके बाद जो ना बाकी के काम करूँगी। मेरी हांडी रख हो जाएगी ना, फिर मैं ऊपर जाके तसल्ली से सारी जो चीज़ें इधर उधर तो नहीं है, मैंने छोटे सूटकेस में डाली थी, अब उनको सिर्फ बड़े सूटकेस में डालना है। मैं चाह रही थी कि मैं वो वाले ना लेके जाऊँ, मैं छोटे ही ले जाऊँ, लेकिन छोटू में 15 किलो से ज़्यादा सामान ही नहीं आ रहा, और मेरा है भी थोड़ा ज़्यादा, तो फिर इसलिए ना मैंने ऊपर से निकलवाए हैं। तो अभी कल बाहर के विंडो धोऊंगी, आज मैंने कपड़े बाहर डाल दिए, फिर मैंने सोचा चले आज खुली हवा में ड्राई होने देती हूँ। अच्छा जी, खरबूजा तो मेरा गया कट माशाल्लाह से। इसको ढक्कन देती हूँ, बंद करती हूँ, इसको बिन में फेंकती हूँ। पहले पालक को धो लेती हूँ, तो फिर पालक को भी काट लेती हूँ। मैंने सोचा आज से बात हो जाएगी, साथ साथ में मेरी सब्जी कट जाएगी, साथ में प्यारी प्यारी फैमिली से बातें भी हो जाएंगी। चलिए मैं पालक को पहले धो लूँ, फिर वापस आती हूँ। अच्छा जी, पालक धो लिया है। एक ये बास्केट है, एक अभी मैंने उधर ही रहने दी है कि ये पहले काट लूँ, फिर दूसरी को लेके आती हूँ। तो इस पालक को, बेबी स्पिनिच को धोना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ये आप लोग सैलड में वैसे भी खा लेते हो, तो लेकिन मैं फिर भी 2 पानी से धो ही लेती होती हूँ। फिर भी थोड़ी बहुत एंड पे जो होता है ना, अगर आप नोटिस करें तो थोड़ी बहुत मिट्टी होती है, तो मैं हमेशा 2 पानी से ना इनको धो ही लेती हूँ। वैसे वो तो कहते हैं रेडी टू ईट है, तो पर इसका टेस्ट बड़ा अच्छा बनता है। वो जो दूसरी पालक होती है उसको तो घर में ला के पहले उसको धोने का ही बड़ा मसला होता है। पहले उसको कट्टो चुगो घंटा वैसे लगा दो, और फिर उसको धोने का इतना मसला, जितने मर्जी पानी धोई जाओ उसकी जो मट्टी होती है वो ही नहीं जाती। तो इसका ये होता है कि बस आपने घर लाई है, बैग से निकाल ली है, 2 पानी धोई है, और बस सीधा काट लो, मसाला भूनो और अंदर डाल दो। तो ये इस तरह से पका लेते हैं, इजी हो जाती है। और अभी मैं ये देखूंगी, अगर थोड़ी मुझे ये ज़्यादा लगेगी ना, क्योंकि ये 2 किलो का 1 पैकेट है और 1 किलो का 1 पैकेट है, मैं सारी तो नहीं पकाऊंगी, तो बाकी को मैं डाल के फ्रीज कर दूंगी बैग में, तो वो रमज़ान में मेरे पकोड़े बनाने या कुछ करने में काम आ जाएगी। तो बस अब इसी तरह इसको काटूंगी, काट के जितनी मुझे हांडी में चाहिए होगी उतनी मैं रख दूंगी, और बाकी को इसी में काटी हुई से ना उसको थोड़ी देर इस छाननी में डाल दूंगी, ताकि उसका पानी अच्छे तरीके से निचड़ जाए कटी हुई का। फिर उसको उठा के फ्रीज़र बैग में डाल के, तो उसको मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। फिर उसका ये क्या होगा कि जब कभी आके रमज़ान में जिस दिन पकौड़े वगैरह बनाने होंगे, तो वो निकाल ली, थोड़ा सा धनिया पुदीना डाला, मेथी डाली और ये डाली पालक आलू डाल के, तो बंदा पकोड़े बना सकता है, तो फिर इजी हो जाता है। तो वो भी मैं सारी महीने की एक दफ़ा नहीं काटती कि ख़राब ही हो जाए। इस तरह जैसे ये मेरे, क्योंकि मेरे घर में इतनी फ्राई चीज़ें बनती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं बनती है, क्योंकि बच्चे रोज़े रखते हैं, तो फिर इनको ज़्यादा यही होता है, चिकन फ्राई हो हर रोज़, पकोड़े आलू हों। पकोड़े समोसों का इनको इतना नहीं होता, इनको ज़्यादा होता है आलूओं के ऊपर बेसन लगा के ना, वो इनको ज़्यादा होता है कि वो बने हुए हों, तो वो बनाती हूँ ज़्यादा। स्प्रिंग रोल्स ज़्यादा मेरे बनते हैं, पर उनको हम ज़्यादातर एयर फ्रायर में ही कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से तकरीबन आधी तो कट भी गई है, बाकी जो आधी उधर पड़ी है उसको भी इसी तरह
काट के तो फटाफट मैं हांडी रखूंगी, फिर उसके बाद बाकी के अपने काम करूंगी करके। तो अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। साथ में पता नमाजों का आजकल थोड़ा ये हुआ थोड़ा फ़र्क पड़ा हुआ है, तो नमाजें थोड़ी थोड़ी आजकल फ़र्क से चल रही हैं। कल मेरी हुमैरा से बात हो रही थी, जब वो जाने लगे थे तो मुझे कहती है अब आपका दिल कर रहा होगा मैं भी उधर होती तो हम सारे इकट्ठे वापस आते। तो मैंने बोला हाँ वो तो है, वो तो बात आपकी बिल्कुल सही है, वो तो मेरा वाकई दिल कर रहा है। कल माशाल्लाह से दोनों बहुत अच्छी लग रही थी, सेम कपड़े पहने हुए थे दोनों ने, बहुत माशाल्लाह से प्यारी लग रही थी दोनों, उज़मा भी और हुमैरा भी। अल्लाह इन दोनों का प्यार इसी तरह बनाई रखे, अल्लाह इन दोनों को बुरी नज़र से बचाए, इन दोनों बहनों का प्यार इसी तरह बना रहे, बल्कि हम तीनों बहनों का प्यार इसी तरह बना रहे। अल्लाह हमें नजरे बद से, दुश्मनों के शर से बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन। लोगों का तो काम है जलना, जल जल के कुड़ के मर जाना, तो वो करते रहे जो करना है, हमने जो करना है हमने करते रहना। उनका काम है जलना, हमारा काम है उनको जलाना, तो दोनों काम साथ साथ होते रहेंगे। अच्छा जी, ये एक को कट कर लिया, अब दूसरी को रखते हैं और दूसरी को भी कट कर लेते हैं। तो बाकी ये काम मेरा हो गया, वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। अगर कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। ये काम तो मैं फिनिश कर ही लूँगी, अब मुझसे बोला नहीं जा रहा, मुझे डेफिनेटली मेडिसिन चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने इजाज़त दी, कल तबीयत ठीक हुई और ज़िंदगी ने वफा की, तो इंशाल्लाह आपकी रमापी कल आपके सामने फिर हाजिर हो जाएगी। अभी जब तक मेरे थोड़ा सा अभी है तो मैं फटाफट से दवाई, मेरे ख्याल से अभी आमर आएंगे, टाइम मिल जाएंगे तो 2 पैरासीटामोल खा के तो करके सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ फटाफट से, ताकि ज़्यादा तबीयत ख़राब होने से बेटर है कि फटाफट ये काम ख़त्म कर दूँ। आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूंगी कल अगर ज़िंदगी ने वफा की तो। लव यू माई ऑल फैमिली, अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।